साल 4 साल। आगामी विधानसभा चुनावों में क्षत्रियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर क्षत्रिय करणी सेना परिवार आगामी 8 अक्टूबर को जयपुर में महापड़ाव करेगी, जिसमें देश और प्रदेश भर के क्षत्रिय हिस्सा लेंगे। जयपुर में डाले जाने वाले महापड़ाव को लेकर आज क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत द्वारा सवाईमाधोपुर में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित भी की गई। राजधानी जयपुर के होटल मेरियट में शीर्ष उद्योग निकाय, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोसिएट आरडीसी ने कल एक हेल्थ केयर समिट 2023 इकोसिस्टम में नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आयोजन किया। स्वागत भाषण के दौरान एसोचैम आरएसडीसी के अध्यक्ष आर्किटेक्ट तुषार सोगानी ने कहा कि एसोचैम राजस्थान राज्य विकास परिषद ने कहा कि राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर विशेष तक देखभाल अस्पतालों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का मिश्रण है। देखिए, आज का जो आयोजन था एसोचैम के द्वारा राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, हमने हेल्थ केयर के ऊपर एक सबमिट किया है, जो कि किस तरह से नए इनोवेशंस की ज़रूरत है राजस्थान के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को। और इसमें डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बड़े अच्छे रूप से बताया कि किस तरह से राजस्थान सरकार ने अपने हेल्थ केयर इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से नए संसाधनों का प्रयोग किया। और जिस तरह से कोविड के बाद में हेल्थ केयर में एक नया एक तरह से भूचाल सा आ गया था, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हेल्थ केयर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, ड्रामेटिकल चेंजेस हुए हैं। और इसीलिए यही समय था जब कोविड की मार हमारे देश पे पड़ी, तब किसी भी अस्पताल की डेंसिटी का कोई आकलन नहीं था। और उस डेंसिटी को इतनी ज़्यादा डेंसिटी होने के बाद भी हमारे हेल्थ केयर इकोसिस्टम ने बहुत भली भांति काम किया। और इसके लिए हमारे देश का जो डीएनए, हमारे वासियों का डीएनए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखा। और आज के चर्चा का विषय यही है कि किस तरह से आधुनिक चीज़ों को यूज़ करके, नए इनोवेशंस और नए ट्रेंड्स को यूज़ करते हुए हम इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। एसोचैम द्वारा आजकल फ्यूचर हेल्थ केयर के ऊपर एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ। और ये फ्यूचर हेल्थ केयर भारत में किस तरह, हमारे प्रदेश में किस तरह शेप लेने वाला है, उसके बारे में चर्चा हुई। मेन उद्देश्य ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय एवरेज भारतीय की एज 48 ईयर्स थी, आज हम एवरेज एज 70 ईयर्स। हमारे देश में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर डेवलप हुआ है वो बहुत एग्जाम्पलरी है। स्पेशली राजस्थान एक देश का ही नहीं, पूरे विश्व का एक मॉडल स्टेट है। हमारे प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेक्नोलॉजी और जो इनोवेटिव डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में हुआ है वो एक वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हुआ है। प्रेजेंट गवर्नमेंट के सपोर्ट द्वारा जिस तरह हमने कोविड मैनेजमेंट किया बाय हाईटेक, बाय बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका सारा क्रेडिट अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट को जाता है। ऑनरेबल सीएम ने खुद ने ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग्स किया, विच इज़ ए इंडिकेटिव ऑफ टेली मेडिसिन, ताकि दूर दराज तक हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को परकोलेट कर सकें। आज मैंने डेटा बताया कि आने वाले वर्षों में भारत में डिजीज़ पैटर्न कैसा होने वाला है। बढ़ते हुए डायबिटीज़, बढ़ते हुए ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, हार्ट और ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टर्शियरी हॉस्पिटल, नई इंस्टीट्यूशन और न्यूअर स्पेशलिटीज़ लाइक ऑर्गन डोनेशन, हार्ट, लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे को हमें डेवलप करना है। सो ओवरऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द रोड मैप ऑफ फ्यूचर हेल्थ केयर in our state and in our country. We talked about what should be the innovations in technology like artificial intelligence. We talked about need of tertiary hospital. We talked about all the improvement in the manpower in medical fields like upgradation of knowledge, upgradation of paramedical staff, etc. So एक बहुत ही अच्छा सेमिनार था जिसमें हेल्थ केयर के फ्यूचर रोड मैप के बारे में चर्चा हुई। और मैं सोचता हूँ राजस्थान आज
जो देश का एक रोल मॉडल स्टेट है आगे भी बना रहेगा। देशनौ के छात्र मुकेश उपाध्याय ने साबित कर दिया कि कस्बे में प्रतिभाओं की कमी नहीं। मां करणी आदर्श विद्या मंदिर के होनहार बाल वैज्ञानिकों का विज्ञान मॉडल स्कूल स्तर पर जिला स्तर में विजेता रहा। कक्षा 9 के छात्र मुकेश ने गाइड प्रधानाचार्य सुनील बिश्नोई, शिक्षक मोनिका के मार्गदर्शन में पवन चक्की का मॉडल तैयार किया। गुरुजनों एवं माता पिता एवं भगवती की कृपा से मेरा राज्य स्तर पर सिलेक्शन हुआ और मैंने जब जैसलमेर गया मैंने माँ करणी का आशीर्वाद लिया और मैंने जहाँ पर ये पवन चक्कियाँ देखी जिससे मुझे यह प्रोत्साहित हुआ कि मैं ये छोटा मॉडल भी बना सकता हूँ। तब मैंने बनाया ये छोटा पवन ऊर्जा। यह हमें यह उपयोगिता देती है कि हम पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। यह आगे जाके बहुत ही अच्छा उपयोगी होगा, इसका उपयोग होगा जिससे हमें आगे कम लागत में यह बन सकती है। और मेरा यह मार्गदर्शन मोनिका जी खत्री एवं प्रधानाचार्य सुनील जी भाई साहब द्वारा मुझे यह मार्गदर्शन किया। खबर तवाब से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र प्रदीप कुमार पुत्र तुकाराम सुतार ने स्मार्ट सेफ्टी हेलमेट का निर्माण किया। छात्र ने बताया कि मैंने इस मॉडल में एक हेलमेट, एक ट्रांसमीटर, एक हेड डिटेक्टर, सेंसर, एंटीना, नोवी बैटरी, रिसीवर आदि का निर्माण किया। इस मॉडल से जैसे ही ड्राइवर हेलमेट को पहनता है तब हेड डिटेक्टर सेंसर एक्टिव हो जाता है और रिसीवर को सिग्नल भेजता है और रिसीवर बाइक में लगे ट्रांसमीटर को वायरलेस सिग्नल भेजता है। वह रिसीवर बाइक में लगे इग्निशन स्विच को ऑन कर देता है। वह इस तरह बाइक स्टार्ट हो जाती है। जब ये हेलमेट नहीं पहनते तो बाइक स्टार्ट भी नहीं होती। सर, मेरा नाम प्रदीप सुतार है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से तो आपका कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम तुकाराम जी सुतार है। ये जो अभी 2 दिन पहले स्कूल का वीडियो एक वायरल हुआ था, जो स्कूटर के हेलमेट में चिप लगाई हुई है आपने, वो कैसा है ये सिस्टम है जो बाइक स्टार्ट हेलमेट के बिना स्टार्ट नहीं होती और हेलमेट पहनने पर स्टार्ट होती है बाइक? सर, मैंने स्मार्ट सेफ्टी हेलमेट का निर्माण किया। इस हेलमेट की खास बात यह है कि ड्राइवर अगर हेलमेट को पहनता है तो ही बाइक स्टार्ट होती है। अगर ड्राइवर इस हेलमेट को नहीं पहनता है तो बाइक स्टार्ट भी नहीं होगी। तो मेन जो ड्राइवर चलाता है, ड्राइव कर रहा है बाइक, उसी को ये हेलमेट पहनना पड़ेगा। अगर कोई पीछे बैठा है वो पहनता है तो बाइक बंद पड़ जाएगी। एक बार ये बताकर दिखा सकते हैं आप? देखिए, अभी मैंने हेलमेट नहीं पहना है, इससे मैं बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइक स्टार्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहन के दिखाऊंगा। तो मैंने हेलमेट पहनी, बाइक बंद कर दिया। हाँ सर, हाँ, हमारे स्कूल के विज्ञान शिक्षक श्री प्रताप दास वैष्णव और प्रिंसिपल सर ने हमें प्रेरणा दी है इसके बारे में। और मुख्यतः ये हेलमेट इन लोगों के लिए जो हेलमेट का उपयोग केवल पुलिस अथवा चालान से बचने के लिए करते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे लोगों के लिए ये हेलमेट रक्षक के रूप में साबित होगा। जी सर, आपने इस बच्चे को इतना बड़ा विज्ञान के रूप में आपने इसको आविष्कार करने में सफल बनाई है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो और आगे भी बच्चे को कुछ जानकारी देना या कुछ सूचना देना चाहते हो? जी, मेरा नाम प्रताप दास वैष्णव है जी। मैं इस विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक पर विज्ञान विषय में पद पर हूँ और मैं विज्ञान मेला प्रभारी हूँ। अच्छा। मैं जब भी क्लास में जाता हूँ तो उन बच्चों को ऐसे मोटिवेट करता हूँ कि कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया लाओ जो समाज के हित में हो। तो विज्ञान मेले में बहुत सारे बच्चों ने मॉडल बने। इस बच्चे ने इसका दिमाग भी लगाया और कहीं देखा भी होगा थोड़ा बहुत कहीं, फिर इसने इस प्रकार एक सेंसर हेलमेट, जो स्मार्ट सेंसर हेलमेट के नाम से जाना जाता है, ये बनाया। हमारे विद्यालय में ये प्रथम रहा। अच्छा। और फिर इसको मैं जिला स्तर पर ले गया। अच्छा। और वहाँ शायद बहुत सारे मॉडल थे, तो इसका नंबर नहीं लगा। इसमें ये होता है कि सर बार बार प्रेरित करते हैं बच्चों के, तो बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती है। अच्छा। और हमें भी पता नहीं था कि ये बच्चा ये ऐसा हेलमेट बनाएगा और हमें भी बहुत अलग से लगा कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जोधपुर शहर से खबर, जहां पौने 5 अक्टूबर को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारियों में भाजपा संगठन जुट चुका है। भाजपा संगठन चाहता है कि पश्चिमी राजस्थान में प्रधानमंत्री की बड़ी सभा हो और भाजपा की एक नई ऊर्जा का संचार हो। इसी के चलते सभा की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है।
नरेंद्र मोदी जी जोधपुर 5 अक्टूबर को पधार रहे हैं। जोधपुर के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को और आम जनता के अंदर, पूरे मारवाड़ के अंदर बड़ा उत्साह और लोगों की उत्सुकता है कि इस विशाल और विराट आम सभा में, जो जोधपुर के इतिहास में ऐतिहासिक आम सभा होगी, इसमें मोदी जी का संबोधन होगा। इसके साथ ही इन 5 वर्षों के अंदर केंद्रीय सरकार के द्वारा जो विकास के काम हुए हैं, रेल मंत्रालय में, स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स में, और अपने नेशनल हाईवे में, इन सब का भी लोकार्पण करेंगे और कुछ शिलान्यास करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इस 5 साल का काल विफलता का काल रहा है। भ्रष्टाचार। देशनोक में भाजपा के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री देवी सिंह बाटी ने 5 साल बाद एक बार फिर भाजपा में घर वापसी की, जिसके चलते उनके समर्थकों में काफी खुशी और उत्साह का माहौल है। देवी सिंह बाटी के भाजपा में घर वापसी के बाद आज पहली बार देशनोक पहुंचने पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री बाटी ने करणी माता के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना भी की। इस दफे हमने सबने नजदीक से देखा है, पार्टी का संगठन बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में अभी छा गए, सबको देशों को जोड़ रहे हैं और लड़ाई, युद्ध वगैरह सब धीरे धीरे समाप्त करेंगे और उसका मैसेज गया है पूरे प्रदेश में। और अब जो बीजेपी ने जोड़ने का काम किया है, तो सारे लोग इसमें आके जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस दफे जो 5 वर्ष के शासन में कांग्रेस राज ने जो लूट की छूट दी है एमएलए और मंत्रियों को, उस कारण से आम आदमी त्रस्त है और कोई उनकी सुनाई की या अपील की जगह ही नहीं छोड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को खूब जोश से, हिम्मत से लगना चाहिए, जिससे प्रदेश में भाजपा का शासन आए और ये जो इस प्रकार लूट करने वाले हैं, ये किनारे हो जाएंगे। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के दोका निवासी बाबा दीन पुत्र श्री बाबू निवासी डलमऊ क्षेत्र में स्थित 46 बटालियन भारत सीमा तिब्बत पुलिस बल कैंप में तैनात जवान तीसरी मंजिल से अचानक नीचे गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले की जानकारी होने पर साथियों ने उन्हें एम्बुलेंस की मदद से एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,